यह रोज का नजारा है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा, प्रकाशम और गुंटूर तटवर्ती जिलों में लगभग 2.5 लाख मछुआरों की जिंदगी के साथ सागर की ताकतवर लहरें जिंदगी के एक से एक रंग दिखाती हैं। जो रंग लोकतंत्र के रोचक राग और इस सिस्टम की मुकम्मल दावेदारियों की खिल्लियां उड़ाते हैं। इन जिंदगियों को एक पर्यटक की नजरों से देखने की जरूरत नहीं है, न ही इन मलिन बस्तियों को स्लम डॉग मिलेनियम मानकर छातियां कूटने की दरकार है। यह बिमल राय की 2 बीघा जमीन की कहानी नहीं है और न ही आमिर खान की लगान की कहानी है, बल्कि यह कहानी अपने आप में एक अलग किस्म की कॉम्प्लेक्स ट्रेजेडी है, जिसका एक सपाट प्लॉट है, ढेर सारे कैरेक्टर हैं, कहानी है, कुछ सोच है, ढेर सारी चिंताएं हैं, क्योंकि उनसे भी ज्यादा परत दर परत की आफतें हैं। समंदर किनारे की बस्तियां रोमानी नहीं होती, भले ही ऐसा कुछ राज कपूर की फिल्म बॉबी में दिख जाए या जीपी सिप्पी की फिल्म सागर में लहरों और रोशनी की ओट में देह पर फिदा रूपहली आशिकी इनायत बरसाए। सागर की जिंदगी तो बस इतनी ही है जो दिख रही है। यह मछलियों के कारोबार की गुलजार बस्ती है और ऐसी सैकड़ों बस्तियां तटीय आंध्र प्रदेश में सैकड़ों सालों से यही कारोबार कर रही हैं। यहाँ सुबह और शाम दोनों समय समुद्री मछलियों की बेधड़क और हल्लाबोल नीलामी होती है, जिसमें 500 से अधिक महिलाएं बतौर मछली विक्रेता हैं और कई अन्य सॉर्टर हैं या लोडर हैं। लेकिन समुद्री लहरों के भरोसे चल रही इनकी जिंदगी में आफतों के बादल लगातार गहराते जा रहे हैं। ये स्मॉल स्केल बोट यानी SSF नौकाएं हैं जो सागर की कोख से बटोर कर लाई गई मछलियों से लदी हुई हैं। सागर किनारे सैकड़ों महिलाएं इन नौकाओं का घंटों इंतजार करती हैं। नौकाएं आती हैं तो फिर मछलियों की खरीदारी शुरू होती है। अनगिनत औरतें मछलियां खरीदती हैं और आसपास के विभिन्न शहरों में उन्हें बेचकर फिर अपने घर का चूल्हा जलाती हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं कि लंबे इंतजार के बाद भी इन्हें मांग के मुताबिक मछली मिल ही जाए। तो इन महिलाओं की जिंदगी में घुला रोज का यथार्थ इतना भी मामूली नहीं है कि पर्याप्त मात्रा में मछली नहीं मिलती तो जिंदगी बेजार हो गई, बल्कि इस सच से भी बड़ा कुछ और सच है। मछली नहीं मिलने से रोज की मजदूरी कभी कभी मारी जाती है। इस यंत्रणा को समझने के लिए यहाँ आइए, रुकिए और समझिए। इन नौकाओं ने मादा मछुआरों की जिंदगी में अनगिनत नासूर खुरचे हैं, तो मनहूसियत भी किसी लकड़बग्घे की तरह खूंखार और मौका परस्त हो जाती है। सन्नाटा ओढ़ चुके किसी जानवर के निढाल मुर्दे की तरह इंसानी जिंदगी भी हिलडुल नहीं पाती, तो वही लकड़बग्घा उसी मरे जानवर के मांस चिचोड़ने के मौके तलाशने लगता है। सैकड़ों टन मछलियां यहां रोज बेची जाती हैं, मगर यहाँ के कारोबारियों की इतनी हैसियत नहीं होती कि इस मछली बाजार पर उनकी दखल की तूती बोले या उनका दबदबा 10 दिशाओं में गूंजे। पारंपरिक नावों का जमाना कब खत्म हो चुका है। समंदर से इतनी मछलियां निकाल ली जाती हैं कि तटीय इलाके में मछलियां कम मिलती हैं, तो इसके लिए मीलों दूर समंदर में जाना पड़ता है। साधारण नौका लेकर जाना जोखिम से कम नहीं है, जबकि डीजल के मोटर के बूते सागर की छाती पर तैरती ये नौकाएं एक दिन में कई कई खेप मछलियां बटोर कर इस मंडी को मालामाल कर देती हैं। ऐसे में सवाल है कि मालामाल होता कौन है? गूगल पर सर्च कीजिए, राज्य में सैकड़ों एक्वाकल्चर फीड कंपनियों के नाम उभरेंगे। इन कंपनियों का इन मंडियों पर भरपूर नियंत्रण दिखता है। उनके एजेंट, बिचौलिए और दलाल मछुआरों की बस्ती में आसानी से देखे जाते हैं, जो कारोबार की खबर अपनी कंपनी आकाओं तक पहुंचाते हैं। मछली मारने वाली नौका को यहाँ ट्रॉलर कहते हैं। ये ट्रॉलर वास्तविक लक्ष्य तक मछली पकड़ने की इजाजत को दरकिनार कर अधिक बाई कैच पकड़ते हैं। बाई कैच का मतलब वैसा समुद्री जीव होता है जिसका शिकार करने मछुआरे समंदर में जाते हैं, और इसी बाई कैच को यहाँ के मछुआरे सामूहिक रूप से करोड़ों के सालाना कारोबारी एक्वाकल्चर फीड कंपनियों को बेचते हैं। तो स्थानीय लोगों को अपना पेट पोसना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ के ट्रॉलर फीड कंपनियों को ही बाई कैच बेचने के मकसद से सक्रिय होते हैं, जो कंपनियां थोक में माल उठाती हैं।
सरकार और सिस्टम निश्चिंत हैं कि सागर की लहरों से हजारों जिंदगियों को कौर और निवाला कम पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ तो हैदराबाद में पांव पसारे एक्वाकल्चर फीड कंपनियां भोजन के अधिकार से हजारों जिंदगियों को महरूम रखती हैं। समंदर के किनारे की जिंदगियों की इनकम में लगातार कमी आ रही है। महिलाएं कर्ज में डूब रही हैं। उनसे 100 रुपए के रोजाना कर्जे के लिए रोज का ब्याज 20 रुपए तक वसूला जा रहा है। उनके पास औपचारिक ऋण देने वाली संस्थाएं नहीं पहुंच पा रही हैं और बैंक भी कम नहीं है। महिलाओं के लिए मछली बेचने को एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधि के रूप में मान्यता नहीं देते। इसके बदले उन्हें गोल्ड लोन का प्रलोभन भरा प्रस्ताव दिया जाता है, लेकिन इस तरह का लाभ वैसे ही परिवार उठा सकते हैं जिनके पास जमानत के रूप में गिरवी रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में सोना है। वैसे तो सरकार द्वारा विभिन्न सहकारी समितियां भी चलाई जा रही हैं, लेकिन वे महिला मछली विक्रेताओं को लाभ के अवसर और सुविधाएं देने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे में देसी साहूकारों की बंसी में फंसना इन महिलाओं की मजबूरी है। जहां केंद्र सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम सागरमाला से देश में दनादन बंदरगाह विकसित कर मछुआरों की जिंदगी को तबाह किए जाने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, वहीं दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहलाते भारत में मछली बेचने वाली इन महिलाओं के लिए सरकार, समंदर और सिस्टम से कुछ लाभ मिल रहा हो तो जरूर बताइए।